Welcome everyone to my YouTube channel Fun and Learn. This is Abdul Hasib. Today I am going to discuss about the next part of टेंस। टेंस का पहला लेक्चर आप लोग के सामने हो चुका है और आज ये अगला लेक्चर है टेंस का। तो आपको जो पहले लेक्चर में बता चुके हैं कि टेंस किसको कहा जाता है, उसके बाद टेंस के टाइप कितने हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है वो बता चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट टेंस। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। अगर हाल फिलहाल में कोई सा भी काम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, चाहे एक्शन हो, कुछ भी हो, उस चीज के समय को अगर बताते हैं तो उसको कहा जाता है प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के भी चार टाइप होते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए देखते हैं कि इनको हम पहचानेंगे कैसे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट किसको कहा जाता है? सिंपल प्रेजेंट असल में ये कोई सा भी सेंटेंस हो तो उसमें समय तो बताता है, साथ ही साथ बहुत सारे सेंटेंस के में अगर आप कोई सा भी हैबिट है तो उस हैबिट को भी बताता है, कुछ आदतों को भी बताता है। और हिंदी में जनरली आमतौर पर जिस सेंटेंस के जो जुमला है, जो वाक्य है, उसके आखिर में अगर ता हो, ती है, ते हैं, इस टाइप का अगर आता है कि मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं सोता हूं, तो इस टाइप के सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में आता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि ता है, ती है, अगर ते है, ऐसा कुछ है तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन इन मोस्ट के ज्यादातर ऐसा ही होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये तो था कि हिंदी में, लेकिन अगर कोई इंग्लिश में बोल रहा है आपके सामने या आपको बोलना है तब उसको कैसे बोलेंगे आप? अगर सिंपल प्रेजेंट में बोलना है या पहचानना हो किस में है, तो हम उसके लिए बताए थे कि हर चीज जो बताते हैं कि टेंस में जो मेन है वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जब भी कोई सा भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होगा तो हम उसको पहचानेंगे कैसे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसके साथ अदर वर्ड भी आ सकता है। तो ये है इनका स्ट्रक्चर। अगर कोई सा भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट दिखे V1 या V5 दोनों एक साथ नहीं, कोई एक दिखे और उसके साथ ऑब्जेक्ट दिखे, तो आप समझ जाओ कि वो सेंटेंस किस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सोता हूं तो आई स्लीप। मैं सोता हूं, आई यहां पे है सब्जेक्ट और स्लीप यहां पे वर्ब है और वर्ब का पहला फॉर्म है। मैं सोता हूं, मैं खाता हूं, मैं आम खाता हूं, मैं बिरयानी खाता हूं। तो जैसे आई ईट बिरयानी, मैं बिरयानी खाता हूं। उसी तरह कई सारे एग्जाम्पल हो सकता है। मैं चिकन खाता हूं, मैं यहां जाता हूं, मैं वहां जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, वह स्कूल जाता है। तो सब्जेक्ट के जगह पे आप आई के साथ यू भी ले सकते हो, ही भी ले सकते हो, शी भी ले सकते हो, कुछ भी आपकी जो मर्जी है। जो भी करने वाला आपको बता चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट कुछ भी लेना है। तो आपके अगर स्ट्रक्चर पता है तो आप किसी भी सेंटेंस को देख के भी पहचान सकते हैं कि ये किस टेंस में है, और आप खुद से भी बना सकते हैं कोई सा भी सेंटेंस की किस में है, ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। तो सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, या अदर वर्ड भी हो सकते हैं। उसके बाद इनके अलावा भी कई सारे सेंटेंस जो लगता है अब कहीं बहुत सारे ऐसे हैं कि अब इनके साथ इज एम आर नहीं है, लेकिन बहुत सारे सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको दिखाई देगा कि वो इज एम आर होता है लेकिन वो सिंपल प्रेजेंट में होता है। अब सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर में तो वो नहीं है। जैसे बकरियां काली होती है,
गाय सफेद होती है, तो उनके हैबिट को बताता है। तो इस तरह के जितने भी हैबिट है या उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको अगर बताता है तो वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही माना जाता है। जैसे गाय काली होती है तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, काउज आर ब्लैक, कि गाय काली होती है। तो इस तरह से भी ये सेंटेंस, अब यहाँ पे आर आ गया, लेकिन हम हमेशा नहीं कहेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर का मतलब हमेशा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, लेकिन बेसिकली जो ज्यादातर है, ज्यादातर सेंटेंस अगर पहचानना होगा तो आप इस स्ट्रक्चर से ही पहचानेंगे, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है। अब ये देखिए कि काउज आर ब्लैक, गाय काली होती है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एक उनके फीचर्स को बता रहा है कि गाय काली होती है, उनके हैबिट को बता रहा है। अब नेक्स्ट जो है वो दूसरा टाइप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो कोई सा भी सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कब होगा तो उनको हम देख के, जैसे हिंदी में अगर बात करें तो हाल फिलहाल में अगर कोई चीज कॉन्टिन्यूटी है, अगर कोई भी काम है उसमें किसी चीज का लगातार होने का पता चलता है। जैसे मैं खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं गा रहा हूं, वह जा रहा है, वह खा रहा है। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंस हैं जिसमें पता चल रहा है कि अभी अभी कुछ हो रहा है हाल फिलहाल में, तो उस टाइप के जितने भी सेंटेंस होते हैं वो किस में होते हैं, वो होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और उसमें पता चल रहा है कि हिंदी में अगर पहचानेंगे तो रहा है, रही है, रहे हो, इस टाइप वाला। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा ही होता है, जनरली आप कह सकते हैं। तो उनका जो स्ट्रक्चर है, ये तो हिंदी में है, लेकिन इंग्लिश में पहचानेंगे कैसे, स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस या तो इज लगेगा, या तो एम लगेगा, या तो आर लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड लगेगा। तो ये क्या है, सब ये स्ट्रक्चर है आपके सामने। इस स्ट्रक्चर को देख के आप सब्जेक्ट प्लस इज या एम प्लस आर, इज एम या आर लगता है, उसके साथ ऑब्जेक्ट लगता है। तो ये है इनका स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट के साथ इज या एम या आर लगेगा। तो अब कोई सा भी सेंटेंस अगर हमें बनाना तो कोई सा भी एक सब्जेक्ट लेना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल नंबर 1, सब्जेक्ट में जैसे यू ले सकते हैं, ही ले सकते हैं, शी ले सकते हैं, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। तो जैसे आप खा रहे हो तो यू सब्जेक्ट है और आर, यू के साथ आर लगता है, तो यू आर ईटिंग, आप खा रहे हो या तुम खा रहे हो। अब क्या खा रहे हो वो भी मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं कि यू आर ईटिंग फूड, आप खाना खा रहे हो, आप भोजन खा रहे हो, आप चिकन खा रहे हो, आप बिरयानी खा रहे हो, कुछ भी कर सकते हो। जैसे वह जा रही है तो भी आप इस्तेमाल करते हैं कि शी इज गोइंग। अब कहां जा रही है ये भी अगर मेंशन करना है तो भी लिखते हैं शी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। तो यहां पे देखिए यू क्या है, सब्जेक्ट है, साथ में आर है, तो सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर उसमें से कोई या वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और यहाँ पे इज एम आर के साथ, सॉरी इज एम आर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म या इसको आईएनजी फॉर्म भी कहा जाता है, उसके साथ लगता है ऑब्जेक्ट। और ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो ये है वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, यहां भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म या इसको जो दिख रहा है आईएनजी फॉर्म भी कहा जाता है वर्ब का। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कॉन्टिन्यूटी का नाम आए, कॉन्टिन्यूअस का नाम आए, तो वहां पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा और वो है आईएनजी वाला फॉर्म। आई होप कि आपको ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्लियर होगा। अगर किसी भी काम में कॉन्टिन्यूटी दिख रहा है तो वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट किसको कहा जाता है कि कोई भी काम अगर हो चुका है,
तो हो चुका है तो वो पास्ट में होना चाहिए। लेकिन अगर हाल फिलहाल में कोई काम हुआ है, इट मीन्स कि उसका इफेक्ट, अगर उसका असर अभी अभी अगर रह रहा है, मतलब अभी भी है आपके पास, उसका कुछ ना कुछ असर दिख रहा है, मतलब आप अभी अभी वो काम हुआ है, वो उसका पूरा का पूरा असर अभी है, तो वो काम किसमें कहा जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे अभी मैं खा चुका हूं, मैं सो चुका हूं, मतलब अभी अभी सोया हूं, मैं पढ़ चुका हूं, मैं ऐसा कर चुका हूं, मैं वैसा कर चुका हूं। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंस हैं वो किस में आता है? वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इंग्लिश में पहचानेंगे कैसे इसको? तो सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड आ सकता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है कि अगर कोई काम अभी अभी हाल फिलहाल में वो चीज मुकम्मल हो चुका है तो उसी को परफेक्ट का मतलब है कि वो काम हो चुका है, कंप्लीटेड है वो। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस हैं, जितने भी वाक्य हैं, वो किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। अब आपके पास स्ट्रक्चर है, आपको पता है कि सब्जेक्ट किसको कहा जाता है, ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे सब्जेक्ट में कुछ भी लेना है तो यू, और यू के साथ लगता है हैव, यू हैव। आप खा चुके हैं तो यू हैव ईटन। क्या खा चुके हैं? तो यू हैव ईटन चिकन। आप चिकन खा चुके हैं। उसी तरह ही कोई भी एक सब्जेक्ट लेना है, ही हैज गॉन, वह जा चुका है। कहां जा चुका है? ही हैज गॉन टू पटना, वह पटना जा चुका है। तो आप इस स्ट्रक्चर से आप पता कर सकते हैं कि ये किस टेंस में है। जैसे सब्जेक्ट है, फिर हैव है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो आप देख के सेंटेंस को पता कर सकते हैं। आप अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि कौन सा टेंस जो सामने वाला बोल रहा है, या आपको अगर बोलना है तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, या जो सामने वाला कुछ भी बोल रहा है तो वो किस में बोल रहा है। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि वो बोल क्या रहा है, मतलब वो फ्यूचर की बात कर रहा है कि प्रेजेंट की बात कर रहा है, और प्रेजेंट में भी किसकी बात कर रहा है। तो हम स्ट्रक्चर देखेंगे और समझ जाएंगे कि अच्छा ये ऐसा बोल रहा है तो इसका हमें रिप्लाई कैसे देना है। अब अगला जो टाइप है और ये आखिरी टाइप है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब दोनों वर्ड इसमें आ रहा, आप पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या? कोई चीज जारी था, कोई चीज हो रहा था, उस समय को बता रहा है। और जो परफेक्ट है, अभी अभी आपने पढ़ा कि वो अगर कोई काम हो चुका है और उसका पता अगर चल रहा है तो वो परफेक्ट में है। तो अब यहाँ पे दोनों है, प्रेजेंट प्लस परफेक्ट। तो प्रेजेंट और परफेक्ट को हम पहचानेंगे कैसे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको कहा जाता है? अगर कोई काम हाल फिलहाल में, प्रेजेंट में, वर्तमान में अगर हो भी रहा है, मतलब उसका कुछ पार्ट हो चुका है और अभी अभी हो भी रहा है, तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस हैं वो सारे सेंटेंस क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस में। तो इसको पहचानेंगे कैसे? स्ट्रक्चर से, सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज, प्लस में लग जाता है इसके बीन, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। तो ये स्ट्रक्चर जिसका भी है, इट मींस कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। और इसका एग्जांपल अब आप तो खुद से भी एग्जांपल बना सकते हो, आप इतना आपको पता चल ही गया होगा। तो सब्जेक्ट में कुछ भी लो, ही शी जो भी लेना है, ही has been reading, he has been reading, वह पढ़ ही रहा है, मतलब वो इससे पहले भी हो सकता है हम उसको देखे थे कि वो पढ़ रहा था, मतलब वो कुछ पढ़ चुका अभी भी पढ़ रहा है, वह पढ़ ही रहा है। ये तो हिंदी में आम चाल,
बोलचाल में। लेकिन यहाँ पे देखिए ही हैज बीन रीडिंग, अगर इस टाइप का अगर आपको कोई बोल रहा है या आपको अगर बोलना है कि वो पढ़ ही रहा है किसी के बारे में, तो आप ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे और सामने वाले को बोलेंगे कि वह पढ़ ही रहा है, वह खा ही रहा है, वह सो ही रहा है, या वो जो भी कर रहा है, वो सुबह से पढ़ रहा है, वह 4 घंटा पहले से पढ़ रहा है। मतलब 4 घंटा पहले से पढ़ रहा है तो 4 घंटा पहले कुछ काम हो गया है और वह काम अभी भी जारी है, तो किस उस काम में दिख रहा होगा कि वो चीज हो चुका है और हो भी रहा है। तो इस टाइप के सारे सेंटेंस को क्या कहा जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद अगर दूसरे एग्जांपल की बात करें तो यू हैव बीन ईटिंग, तुम खाए जा रहे हो। यू हैव बीन ईटिंग, तुम खाए जा रहे हो। हो सकता है तुम सुबह से ही खाए जा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो कि सिंस मॉर्निंग कर सकते हैं, या कुछ भी आप, अगर वो हो सकता है कल से ही वो खाया जा रहा है। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंस हैं वो सारे सेंटेंस किसमें है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम स्ट्रक्चर देख के इजीली बता सकते हैं या बना सकते हैं कि अगर किसी को बोलना है या अगर कोई हमसे बोल रहा है तो हम उसको समझेंगे कैसे। तो आपको स्ट्रक्चर मस्ट बहुत जरूरी तौर से याद होना चाहिए। फिर आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डे बाय डे ये सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप अगर पहचानना चाहते हैं कि कैसे पहचानेंगे कौन या बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, तो उसके लिए ये सारे स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया, प्रेजेंट के लिए, सिंपल प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, तो ये सारे बहुत ज्यादा यूजफुल है और टेंस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना काफी है। दिस मच इज इनफ फॉर टुडे। आई होप कि आप लोग को ये क्लियर होगा। अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू एवरीवन।